हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस बून पर, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो आप लोगों को एक बार देखने के बाद दिल गदगद गदगद होने वाला है ना। क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोगों का दिल गार्डन गार्डन होने वाला है कि हाँ, यही तो खोज रहे थे इतने दिनों से ना। चलिए, तो अगर अभी तक आपने यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के क्रम पर आप सभी लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप सभी लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर रोज जीएस बून के माध्यम से, ये जीएस बून की श्रृंखला चल रही है जिसमें हर एक नए नए टॉपिक के बारे में बात की जा रही है जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपने यूपीएससी ज्ञानदायिनी यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज कर लेंगे। यहाँ पर यूपी पीसीएस से संबंधित, आरओ से संबंधित, बीईओ से संबंधित, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सारी जानकारियां दी जाती है। यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है आरओ से संबंधित। तो आप अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स और टेस्ट सीरीज, और यहाँ पर पेड प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल या मैसेज करना होगा। चलिए, तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है? आइए देखते हैं। तो आपके सामने ये रहा पर्यावरण से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक, कहा गया वन और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित अधिनियम। हर बार यूपीपीसीएस, आरओ, बीईओ, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, भाई साहब पूछता है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे, कब, कौन सा आया। अक्सर यही पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा, तो शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से। तो कहा गया है, जैसे कि पहला आप सबके सामने लिखा है। देखिएगा, पहला लिखा है कि भारतीय वन अधिनियम कब आया। तो भारतीय वन अधिनियम आप सबके बीच में कब आया? तो आप लोग कहेंगे भारतीय वन अधिनियम हमारे बीच में 1927 में आया। अभी वन दरोगा का पेपर हुआ था तो वहां पर भी ये प्रश्न पूछा गया था। दूसरी बात पूछी गई कि वन नीति कब आई थी। तो पहली बार वन नीति 1952 में आई थी, लेकिन फिर इसमें संशोधन करके 1988 में फिर से आई। फिर आया पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। भाई, पशुओं के प्रति भाई क्रूरता नहीं दिखाएं, प्रेम भाव दिखाएं, सद्भावना दिखाएं। गर्मी के सीजन में आप पशु और पक्षियों के लिए जल रख सकते हैं, अपने दरवाजे के बाहर जल रख सकते हैं, अपनी छतों पर जल रख सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो छोटी मोटी कटोरी कटोरा होगा, उस पर आप जल रख सकते हैं। तो कब आया? तो आप कहेंगे 1960 में आया था। कहा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कब आया? तो आप कहेंगे 1972 में आया। कब पूछा गया? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर, भाई अब क्या ही कहना, हर एक एग्जामिनर, हर एक आयोग के मन पसंद का ये क्वेश्चन होता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया। तो 1973 में। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल कब पूरे होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हो जाने पर हमारी सरकार ने ऐसा क्या किया है कि हल्ला बोल रहा है, चारों तरफ हल्ला बोल रहा है। सभी लोग जरूर बताएंगे टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी आप जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये आपके प्रश्न है, ठीक है ना। तो कब आया टाइगर प्रोजेक्ट? तो आप कहेंगे 1973 में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? तो आप कहेंगे 1974 में आया। लेकिन लागू कब हुआ? तो 1977 में हुआ। आप 1977 कितना, 1977 ना, 1977। हो सकता है कुछ लोग 77 ही ना जानते हो ना भैया, इंग्लिश मीडियम वाले, तो उनके लिए 1977 है, ठीक है ना। वायु प्रदूषण, देखो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। तो वायु को कैसे प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? खूब पूछा जाता है। तो आप कहेंगे 1981 में। कब आया? तो आप कहेंगे 1981 में आया, ठीक है, याद रखिएगा। कहा अगला है कि आपके वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब आया? 1980 में आया। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ पर है? तो सबसे पहले बताएंगे कि ये आपके कहाँ पर है। तो आप कहेंगे झांसी यूपी में। कहाँ पर? झांसी यूपी में। लेकिन कब आया? तो 1988 में आया था। कब आया? 1988 में। कहा गया प्रोजेक्ट हाथी, बताएं। यूपी पीसीएस में इस बार प्रश्न पूछा गया था। प्रोजेक्ट हाथी 1991-92 में आया था। कब आया था? 91-92 में आया था। याद रखना है आपको, कब आया था? 91-92। जैव विविधता अधिनियम कब आया? जैव विविधता अधिनियम 2002 में। बहुत बार पूछा गया, आप कितनी बार याद कर लो भाई, याद करते रहो। जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया। कब आया? 1986 में आया,
ठीक है। डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम कब आया? 1987 में आया। कब आया? 1987 में आया। किसान अधिकार अधिनियम कब आया? 2001 में आया। कब आया? 2001 में आया। आगे देखते हैं, 2001 तक की बात हुई। कृषि सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो आप कहेंगे 2002 में आया था। अच्छा, 2002 में अभी और क्या आया था? आपने अभी और भी कुछ बताया था, क्या आया था 2002 में? एक मिनट, क्या आया था 2002 में, बताएं। तो अभी आप पीछे बताए थे जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1947 में। कब आया? तो आप कहेंगे 1947 में आया। कब आया? 1947 में। याद करके चिपका लो अपने सीने से इसको, ठीक है। कहा गया खान, खान मतलब जैसे कोयले की खान, तांबे की खान। खान एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम कब आया? तो आप कहेंगे 1957 में आया। कब आया? 1957। देखिए 47 में निर्यात की बात की गई, किसकी? आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 में आया। लेकिन खान एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम कब आया? 1957 में आया। सीमा शुल्क अधिनियम कब आया? तो 1962 में। कब आया? 1962 में आया। आगे देखते हैं। उसके बाद कृषि उत्पादक या आप कहेंगे कृषि उत्पादन या ग्रेटिंग या विपणन अधिनियम कब आया? 1937 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, चिपका लो इसको, है ना, बहुत बार पूछा गया, यूपी पीसीएस बार बार अक्सर पूछ लेती है। कब? 1937 में आया, ठीक है। आगे कहा गया खतरनाक कीट और पिस्सू अधिनियम कब आया? 1914 में। पिस्सू जानते हो ना किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना पिस्सू किसको कहते हैं, ठीक है ना। फिर आ गया, फिर इसके अगला है आपके प्रिवेंशन ऑफ क्रूसल्टी टू एनिमल एक्ट कब आया? 1960 में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये जो नए नए जो कोई नहीं पढ़ा था वो यहाँ से लेकर जाओ। कब आया? 1960 में आया, ठीक है। आगे कहा गया मत्स्य अधिनियम कब आया? 1987 में आया। इलायची अधिनियम 1965 में आया। भारतीय कहवा अधिनियम 1942 में। अच्छा, आप लोग बताएंगे कहवा सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है, ठीक है। विश्व में कहवा उत्पादन के लिए कौन सा देश जाना जाता है? अगर आपको पता हो कि ब्राजील में होता है, कुछ लोगों को पता होगा कि ब्राजील में होता है, तो ब्राजील में किस बंदरगाह से होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा, जैसे मैंने कहा काफी, खास करके अगर आप 18 साल की लड़की है, लड़का नहीं लड़की है, तो काफी बिल्कुल नहीं पिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत नुकसानदेह है काफी, ठीक है। तो आप जैसे भारतीय कहवा अधिनियम 1942 में आया, ठीक है। रबर उत्पादन एवं विपणन अधिनियम कब आया? 1947 में। अच्छा, रबड़ के लिए विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? सबसे ज्यादा खूब पूछा जाता है। चाय विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आगे कहा गया चाय अधिनियम कब आया? तो 1953 में, ठीक है ना। चाय अधिनियम कब आया? 1953 में। आगे कहा गया वन अधिकार अधिनियम कब आया, ठीक है ना। वन अधिकार अधिनियम कब आया? फॉरेस्ट रिपोर्ट अधिनियम या एक्ट कब आया? तो आप कहेंगे 2000 में आया। कब आया? 2006 में आया। कब आया भाई? तो आप कहेंगे 2006 में आया। देखेंगे कब आया? तो आप कहेंगे 29 दिसंबर 2006 में आया, ठीक है। तो आप सभी लोग इन अधिनियम को, जैसे कि यहाँ पर बात बताई गई, इन अधिनियम को अपने सीने से चिपका लो। अगर फेविक्विक ना हो तब भी उसको लगाकर चिपका लीजिएगा ना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास जो आपके लिए अधिनियम की बात कही गई है, और ये अधिनियम आपके बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बार बार इनको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना। और ये नोट्स आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को अब नोट्स भी प्रोवाइड है। ये शॉर्ट्स नोट्स आपको स्मार्ट शॉर्ट्स नोट्स बनाकर दिए जा रहे हैं। तो जो भाई बहन लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिएगा ना। आरो यारो में रामबाण आपको साबित होने वाले सच में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। पूरी क्लास कम से कम 2 बार रिवाइज करिएगा, आपको वास्तव में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।